हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। इसका नाम है स्टडी विद गोपी। तो आज है हमारी सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज की क्लास सेकंड। तो इसका फर्स्ट पार्ट क्लास फर्स्ट मैंने आपको पहले ही करवा चुका हूं। तो जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं देखी, जाके सबसे पहले वो क्लास देखें, जिसमें मैंने आपको बहुत ही बेसिक तरीके से उसका इंट्रोडक्शन, चैप्टर का इंट्रोडक्शन और साथ में उसके टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड के क्वेश्चन मैंने एकदम बेसिक तरीके से आपको करवा दिए थे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। जिन्होंने बच्चों ने वो वीडियो ना देखी हो, पहले वो वीडियो देखें, फिर जाके आज की ये वाली वीडियो को कंप्लीट करें। ठीक है, तो आज हम चलेंगे उसके आगे के क्वेश्चन को मैं पार्ट थर्ड की ओर चलेंगे। ठीक है, और पार्ट सेकंड, फर्स्ट और सेकंड मैंने पहले वाली वीडियो में आपको कवर करवा चुका हूँ। ठीक है, और मैंने पहले ही बता दिया था कि ये जो वीडियो होने वाली है, जो चैप्टर में करवाने जा रहा हूँ, एकदम उन बच्चों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जो अभी अपनी तैयारी शुरू करी है। उन्होंने अभी अपनी तैयारी शुरू करी है गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए। ठीक है, तो मेरे लिए, क्योंकि इस वीडियो को मैं एकदम बेसिक तरीके से करवा रहा हूँ, बहुत ही आसान लैंग्वेज में। ठीक है, तो अभी हमारा बेसिक चल रहा है, फिर उसके बाद दिन बाद हमारा एडवांस भी चलेगा। ठीक है, तो दोनों तरह के क्वेश्चन होंगे मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो बने रहिए लास्ट वीडियो तक। तो आइए करते हैं आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है ये? हाँ भाई, अब मैंने ये हमारी टाइप थर्ड होगी बच्चों। ठीक है, टाइप फर्स्ट और सेकेंड मैंने करवा दी थी, और ये टाइप थर्ड है। देखो अब क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन होगा हमारे लिए। क्या बोला है कि कोई धनराशि 10% साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में दुगनी हो जाती है। ठीक है, तो पहले तो मैंने आपको पहले बता दिया कि जिन बच्चों ने वो पार्ट फर्स्ट नहीं देखा, ठीक है, पहले वो फर्स्ट पार्ट देखें, फिर इसको देखेंगे, फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या बोल रहा है। ये साधारण ब्याज क्या है, ये दुगना क्या है, ये मिश्रधन क्या है, प्रिंसिपल क्या है। मैंने उस वीडियो में एक एक करके एक पॉइंट को बहुत ही बारीकी से और बहुत ही टाइम लेके समझाया है। ठीक है, तो आपको वो वीडियो देखोगे तो आपको बिल्कुल पूरा क्लियर हो जाएगा आपका डाउट। ठीक है, जो भी चीज़ है इस चैनल में, इस चैप्टर में, वो सब वो मैंने उसमें कवर कर चुका हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद ये वीडियो देखना, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। कोई धनराशि 10% साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में दुगनी हो जाएगी। ठीक है, तो बोला है कि कोई धनराशि, हमें नहीं पता कितनी धनराशि है, वो हमें निकालनी है। ठीक है, तो बोला 10% की दर से, दर कितनी है 10%, 10% की दर से कितने वर्ष में दुगनी हो जाएगी। हमें एक पूछा है कि कितने वर्ष में ये दुगनी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पे धनराशि नहीं पता। ठीक है, हमें क्या निकालना है, वर्ष भी नहीं पता, वर्ष भी नहीं दे रखा और धनराशि भी नहीं दे रखी है। ठीक है, मतलब मूलधन, धनराशि क्या बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये बोला है कि दुगनी हो जाती है, बस ये पूछा है। ठीक है, तो अब देखो, अब मूलधन में नहीं पता तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ मानेंगे। ठीक है, एज्यूम करेंगे। तो मैंने मान लिया कि मूलधन कितना है, मूलधन 100 रुपये है। ठीक है, मैं मूलधन को कितना मान लूँगा, 100 रुपये मान लूँगा। ठीक है, तो कहने का मतलब 100 रुपये हमारा मूलधन है। ठीक है, अब बोला है कि कितने वर्ष में दुगनी की 10% ब्याज की दर से कितने वर्ष में दुगनी हो जाती है। अब दुगनी हो जाती है, जो चीज़ हो जाती है उसका मतलब क्या होता है, जो चीज़ हो जाती है लास्ट में जो हमें पैसा मिलता है उसको क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं, मिश्रधन बोलते हैं, है ना। मैंने कहा था ना कि मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन वो होता है जो हमें लास्ट में अमाउंट मिलता है, जब जिसमें ब्याज जुड़ जाता है, जिसके अंदर ब्याज जुड़ जाता है और मूलधन भी जुड़ जाता है, दोनों को हम जोड़ देते हैं तो लास्ट में क्या मिलता है, हमें अमाउंट मिलता है, मिश्रधन मिलता है। ठीक है, तो लास्ट में क्या बोला है कि दुगनी हो जाता है, तो हो जाता है मतलब लास्ट में जाके हमें क्या मिल रहा है, मिश्रधन मिल रहा है। अब मान लो अगर 100 रुपये आपके पास मूलधन है तो 2 वर्ष में क्या कहते हैं, दुगना कितना होता है, इसका दुगना कर दो, इसका दुगना कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, है ना। 100 का दुगना कितना हो जाता है कि 100, ये मूलधन है, इसका दुगना कर दो कितना होगा, 200 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 200 क्या है हमारे पास, ये 200 क्या है हमारे पास, ये मिश्रधन है बच्चों, याद रखना, ये क्या है, ये मिश्रधन है हमारा। ठीक है, मूलधन हमने 100 रुपये मांगा, मान लिया, 100 रुपये मान लिया और दुगना कर दिया, तो दुगना कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 200 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो 2 हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मिश्रधन बोलते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है मूलधन हमारा 100 रुपये है और मिश्रधन हमारा 200 रुपये है। ठीक है, अब देखो उसके बाद अब बोला है कि हमें इसमें परसेंट, हमें इसमें क्या निकालना है, वर्ष निकालने हैं, और मैंने मूलधन को 100 रुपये मान लिया है। ठीक है, अब देखो अगर मेरे पास मूलधन 100 रुपये है और मिश्रधन कितना है, 200 रुपये है। ठीक है, तो इसका अंतर क्या होता है, इन दोनों का अंतर करूँगा तो क्या निकलेगा, इन दोनों का अंतर क्या होता है, ब्याज होता है ना। अगर मैं मिश्रधन में से मूलधन को माइनस कर दूँ तो क्या मिलेगा, ब्याज तो मिलेगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, इन दोनों में अंतर कितने का है, 100 का अंतर है, 100 और 200 के बीच में अंतर कितने का, 100 का अंतर है ना। तो ये क्या हो गया, ये हमारा ब्याज हो गया, ये हमारा साधारण ब्याज हो गया। ठीक है, कहने का मतलब मूलधन 100 रुपये है, मिश्रधन 200 रुपये है और ब्याज कितना है, 100 रुपये है। ठीक है, अब लगा दो फॉर्मूला, वो वाला हमारा सिंपल फॉर्मूला था, सिंपल फॉर्मूला क्या था, P/R वाला। ठीक है, क्या था, SI बराबर P/R/T/100। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे SI कितना है हमारा, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 200 रुपये, बराबर प्रिंसिपल कितना है, 100 रुपये,
गुणा में आर कितनी है 10%, और टाइम हमें निकालना है, पूछा कितने वर्ष में निकालना है, तो टी को टी लिखोगे बटे में 100। ठीक है, अब क्या करोगे, यहाँ से देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ठीक है, यहाँ बची 10 और यहाँ बचा 100, तो इस 1 जीरो से ये जीरो भी कट गया। ठीक है, क्या बचा 10 बचा, तो 10 ही क्या हो गया हमारा, टाइम कितना हो गया 10 वर्ष, यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, कितने वर्ष में, तो 10 वर्ष में ये दुगनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये था सिंपल क्वेश्चन। अब देखते नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इसकी तरह ही है। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है, करते हैं सॉल्व। बोला है कोई धनराशि किस दर से 5 वर्ष में 2.5 गुना हो जाएगी। ठीक है, 2.5 गुना हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, इसमें दर नहीं दे रखी, वर्ष दे रखा है, तो इसमें आप क्या निकालेंगे, हम दर निकालेंगे। सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे वर्ष दे रखे हैं, हमें दर निकालनी है। ठीक है, तो वही है, देखो कोई धनराशि को हम क्या मान लेंगे, 100 रुपये मान लेंगे, कि मूलधन कितना है मान लिया मैंने 100 मान लिया। ठीक है, अब कितना हो रहा है, 2.5 गुना हो रहा है। अब हमें 100 का 2.5 गुना करना है। अगर 100 का 2 गुना 200 रुपये होता है, तो 2.5 गुना कितना होगा, 250 रुपये होगा ना, तो कितना हो जाएगा 250 रुपये। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया मिश्र धन, है ना। 100 रुपये मूलधन है, 2.5 गुना कर दिया तो 250 हो गया, तो कितना हो गया मिश्र धन। ठीक है, और दोनों का अंतर कितने का है, 150 का अंतर है, तो ये क्या हो गया हमारा ब्याज हो गया। ठीक है, मूलधन और मिश्र धन का अगर मिश्र धन में से मूलधन माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा, ब्याज मिल जाएगा, तो हमारा ब्याज हो गया। ठीक है, अब बस ये वाला फॉर्मूला लगा दो आप, P इंटू आर वाला। ठीक है, SI बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ठीक है, SI कितना है हमारा 150 रुपये, बराबर प्रिंसिपल 100 माना है, आर हम इसमें निकाल नहीं इस बार, और टाइम हमें 5 साल दे रखा है। ठीक है, अपॉन में 100 कर देंगे। ठीक है, अब 100 से 100 कट गया हमारा। ठीक है, अब 5 से ये 150 काट दोगे, 5 दिया 15 और ये 3। ठीक है, 30, तो क्या हो गया हमारा आर कितनी होगी 30%, तो आर कितनी आ गई बच्चा 30%। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बस उसमें हमें टाइम निकालना था, इसमें हमें रेट निकालना है। उसमें रेट दे रखा था, इसमें टाइम दे रखा है, तो वहाँ रख दिया हमने, बस सिंपल। ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, किसी धनराशि को 10% साधारण ब्याज की दर से कुछ वर्षों के लिए दिया जाता है, तो साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है, तो समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी बच्चों सेकंड, ये हो गया हमारी टाइप 3। ठीक है, ये सेकंड टाइप में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको और मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे मैं ऐसे प्रैक्टिस करने के लिए और भी आपको क्वेश्चन रोज़ देता हूँ। ठीक है, तो जिन बच्चों ने पहले टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं करा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वो जाके उसे क्लिक करें, और वहाँ पर मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं इस जो क्लास में जो क्वेश्चन कराए हैं उसके ऐसे क्वेश्चन मैं वहाँ पे देता हूँ जहाँ से आप अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि सारे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं हो पाएंगे। ठीक है, मैं हर एक टाइप के 2-3 क्वेश्चन करवाता हूँ, और उसके साथ और जो क्या कहते हैं प्रैक्टिस करने वाले क्वेश्चन होता है, वो मैं PDF में आपको उसके क्वेश्चन मैंने आपको टेलीग्राम में अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ। ठीक है, वहाँ से जाके उसको प्रैक्टिस करो बहुत सारी। ठीक है, तो ऐसे ही आएगा, प्रैक्टिस करने से आपको मैथ आएगी। ठीक है, अब एक टाइप 3 है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, हमें क्या बोल रहा है, 10% साधारण ब्याज की दर से कुछ वर्षों के लिए दिया जाता है। कोई धन है नहीं पता, उसको 10% की दर से दिया जाता है। ठीक है, 10% की दर से दिया जाता है कुछ वर्षों के लिए, वर्ष भी नहीं पता हमें उसमें। ठीक है, टाइम भी नहीं पता कितने वर्ष के लिए दे रखा है, नहीं पता। ठीक है, पर इसमें एक हिंट दे रखा है कि साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है। ठीक है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन कहीं भी लिखा जाए कि साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो, या कुछ भी हो सकता है कि मूलधन मिश्र धन का 2/5 है, या साधारण ब्याज मूलधन का, या मूलधन साधारण ब्याज का। ठीक है, ऐसे जब भी कोई किसी में रिलेशन होता है, और यहाँ पे अपॉन में कोई नंबर दे दे, है ना, कि मूलधन साधारण ब्याज का 3/5 है, 2/3 है, कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो हमें से याद रखना कि जो ये पीछे जो आगे लिखा हुआ है, साधारण ब्याज आगे लिखा है, मूलधन उसके बाद लिखा है। ठीक है, तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, ये ऊपर नंबर हो जाएगा, मतलब 2। ठीक है, और ये जो आगे लिखा होता है पास में, इसके पास में क्या लिखा है, मूलधन लिखा है, ये इसके नीचे वाला नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसकी ट्रिक मान लो एक तरह की। ठीक है, क्या होता है कि जब भी ऐसा लिखा जाए कि साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है, कितना भी आ जाए, 3/5, 10/5, कुछ भी आ जाए, तो जो नंबर आगे, जो संख्या आगे लिखी है, ठीक है, जो चीज़ आगे लिखी है, साधारण ब्याज आगे लिखा है, तो वो ऊपर वाला नंबर होगा। ठीक है, और मूलधन उसके बाद लिखा है तो वो नीचे वाला नंबर होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हमारा SI, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 2 रुपये हो गया, और मूलधन प्रिंसिपल कितना हो गया, 5 रुपये हो गया। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, समय निकालना है इसमें। ठीक है, तो वही फॉर्मूला लगा दोगे आप दोबारा से। ये फॉर्मूला लगा देते हैं, कौन सा, SI वाला, P इंटू आर इंटू डी वाला। ठीक है, तो SI कितना है हमारा 2 रुपये। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है 5 रुपये, आर हमें कितना दे रखा है 10% की दर से दे रहा है, तो 10, और टाइम हमें निकालना है बटे में 100, है ना जी। तो काट दो, 10 से कट जाएगा 100 10 बार, है ना,
और 5 से 10 कट जाएगा 2 बार, ठीक है। और 2 ही नीचे है तो ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई कर देगा, तो 2 दूनी 4, तो टाइम कितना आ गया बच्चा 4 वर्ष, ठीक है। तो 4 वर्ष में ये क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल था, ठीक है। तो ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन फर्स्ट था। ऐसे क्वेश्चन मैं अभी नेक्स्ट आपको करवा रहा हूँ, जिससे आप मैं हर टाइप के 2-3 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। उसके बाद उसकी क्या कहते हैं क्वेश्चन मैं टेलीग्राम में छोड़ूंगा, जहाँ पे आप उसको प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन नंबर हमारे 3 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, ठीक है। अब इसी टाइप के अगले मैं करवाता हूँ और फिर हम उसके बाद 4th और 5th टाइप आज इस वाली वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। ये नेक्स्ट टाइप है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट टाइप डाल लेना सब बच्चों, ठीक है। ये नेक्स्ट टाइप है हमारी, कौन सी टाइप है 4th, आई थिंक ये 4th टाइप होगी हमारी। ये 4th टाइप है। क्या बोलता है कि यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 4 गुना हो जाती है तो कितने वर्ष में 2 गुना हो जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने ना मोस्टली हर एग्जाम में देखा है कि 10+2 में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। हाँ जी, मैं सही कह रहा हूँ मैं कि ये वाला क्वेश्चन जो है कितने, ये वाला जो इसको पहचान लेना कि कोई धनराशि 5 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में 10 गुनी हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन मैंने कई बार एग्जाम में देखा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा एक तरह का मान लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आजकल बहुत पूछा जाता है। तो ये अब इन क्वेश्चन करना कैसा है, देखो ऐसे क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, इसका फॉर्मूला है या ट्रिक कह लो या फॉर्मूला कह लो, कुछ भी ये कह लो। ये फॉर्मूला क्या है इसका कि गुणा -1 में वर्ष बराबर गुणा -1 में वर्ष, ठीक है। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है इसका कि ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के कि कोई वर्ष दे रखा है कि 5 वर्ष में इतनी हो जाती, 4 गुना हो जाती है तो कितने वर्ष में 10 गुनी हो जाएगी। इस तरह क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इस वाले फॉर्मूले से। सिंपल है, देखो क्या बोला, देखो आप करते हैं सॉल्व, ये फॉर्मूला याद कर लेना बस। क्या बोला गुणा -1, तो पहले कंडीशन देखो कि कोई धन 5 वर्ष में 4 गुना हो रहा है, 5 वर्ष में 4 गुना हो रहा है, ठीक है। तो शुरू में पहले वाले कंडीशन में कितने गुना 4 गुना हो रहा है, तो यहाँ करेंगे गुणा -1, तो यहाँ लिखो गुणा, कितने गुना 4 गुना, और उसमें से कर दोगे 1 माइनस, तो कितना आएगा 3, तो लिखोगे 3 ऊपर, ठीक है। समझ में आया क्या करना है। पहले वाले कंडीशन देखो कि 5 वर्ष में 4 गुना हो रहा है, ठीक है। तो गुणा की जगह लिख देंगे 4, फिर उसमें से 1 माइनस कर देंगे, तो 4 में से 1 माइनस करूँगा कितना आएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। और कितने वर्ष में हो रहा है, नीचे वर्ष लिखना है, तो कितने वर्ष में 5 वर्ष में, तो 5 इसके नीचे लिख दो, ठीक है। बराबर में नेक्स्ट कंडीशन भी ऐसी देखनी है। अब बोला है कि अगले में कितने वर्ष में 10 गुना हो जाएगी, तो गुणा लिखो, गुणा की जगह लिखोगे 10, उसमें से 1 माइनस कर दोगे, कितना 10 में से 1 गया 9, तो 9 ऊपर आ जाएगा। और हमें वर्ष निकालने कितने वर्ष में, तो उसको वर्ष नहीं पता, हम उसको x मान लेंगे, ठीक है। x मान लिया। अब क्या करना है, इसमें बराबर में है तो क्या कर देंगे, तिरछी गुना कर देंगे, ठीक है। तो 3 की x से कर दोगे कितना आ जाएगा 3x, और 5 की 9 से गुना कर दोगे तो 9 पंजे 45, ठीक है। यहाँ से x निकाल दोगे तो x बराबर 45/3, और 3 से काटोगे 45 को तो कितना आ जाएगा आपका 15, ठीक है। तो मतलब 15 वर्ष में ये कितना, ये 10 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया, सिंपल सा 15, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन सब समझ में आ गया होगा, ये ट्रिक याद करनी है बस, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी ऐसी इसी तरह का ही है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। 6 वर्ष दे रखे हैं, 6 वर्ष में 2 गुना हो रही है, तो पूछा है कि तो 12 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी। अब इसमें वर्ष दे रखा है, हमें गुणा निकालना है इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। पहले वाले वर्ष में हमें गुणा दे रखा था, वर्ष निकालते, इसमें हमें वर्ष दे रखे हैं तो गुणा निकालना है। क्वेश्चन वही लगाना है, ट्रिक ये लगानी है, हमारी फॉर्मूला ये लगाएगा। तो देखो पहले कंडीशन देखो, 6 वर्ष में 2 गुनी हो रही है, तो गुणा -1, तो 2 में से 1 घटाऊंगा तो 1 ही बचेगा। कितने वर्ष में, 6 वर्ष में, बराबर। अगले में 12 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें गुणा निकालना है, इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, गुणा निकालना है। तो ये वाला गुणा निकालना है, तो गुणा की जगह मैं क्या लिख दूंगा, x लिख दूंगा, और साथ में ये -1 भी लगा रहा है मुझे, है ना, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में मुझे गुणा निकालना है, कितने गुना हो जाएगी, कितने वर्ष में, 12 वर्ष में। तो 12 नीचे, पहले 12 नीचे रख देता हूँ, है ना। इस वाले में 12 दे रखा है, वर्ष दे रखे हैं 12 वर्ष में, और कितनी गुनी हो जाएगी, तो गुणा की जगह लगा दूंगा मैं, गुणा की जगह लगा दूंगा x, और वहाँ पे माइनस का 1/x लिखना है, ठीक है। ये पूरा वही लिखना है, गुणा की जगह x और -1 लिख देना है, ठीक है। आप फिर कर दोगे आप इसकी तिरछी गुना, तो 12 की 1 से करोगे 12। अब देखो यहाँ पे करोगे 6 की करोगे x से, तो 6x, और 6 की करोगे 1 से भी करनी है, ठीक है। तो -6, ठीक है। अब 6 यहाँ पे देखो माइनस में, इसको इधर लिया होगे तो क्या हो जाएगा, 6 और 12 18, 18 बराबर 6x, और x निकालोगे 6 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, तो 6 से काट दोगे
18 3 बार, मैं एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3, ठीक है। तो मतलब ये 3 गुना हो जाएगी, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, तो ये 3 वर्ष में कितना, ये 12 वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो ये था सिंपल। तो ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आपके जो 4 टाइप के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको देखो किस तरह से होंगे, फिर इसके प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको टेलीग्राम पे क्वेश्चन दूंगा, वहाँ मुझे जाके ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे एक बार मैसेज कर देना कि सर क्वेश्चन सेंड कर दो, ठीक है। तो मैं तुरंत ही मैं आपको क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, ठीक है। और भी अगर कोई भी और डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हो, ठीक है। इसी नाम से मैं स्टडी विद गोपी नाम से मेरे इंस्टाग्राम पे चैनल बना हुआ है, ठीक है। उस डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी है, तो वहाँ जाके मुझे डीएम करो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वहाँ पे मुझे बताओ, टेलीग्राम में बता सकते हो या डीएम करके बता सकते हो, ठीक है। और बस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलना। नेक्स्ट देखते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष और 7 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर 900 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब क्या बोल रही है, नेक्स्ट टाइप पे डाल लो, ये 5th टाइप हो गई हमारी, ठीक है। नेक्स्ट टाइप पे क्या बोला है कि 5% की दर से 5 वर्ष और 7 वर्ष का अंतर, कितने का 5 वर्ष और 7 वर्ष का अंतर कितना है 900 रुपये, तो मूलधन निकालना है, ठीक है। अब देखो कितने वर्ष हैं, 5 वर्ष हैं और 7 वर्ष हैं, ठीक है। और इन दोनों का ही अंतर कितना है साधारण ब्याज का 900 रुपये है, ठीक है। इसका अंतर कितना है 900 रुपये, हमें मूलधन निकालना है, ठीक। अब पहले चेक करेंगे कि वर्ष में कितने का अंतर आ रहा है, वर्ष में आ रहा है कितने का अंतर आ रहा है 2 वर्ष का अंतर आ रहा है, ठीक है। तो मतलब ये भी अंतर है, तो इन वर्षों में भी क्या निकालेंगे, अंतर ही निकालेंगे, ठीक है। ये क्या है ये 5 वर्ष और 7 वर्ष का अंतर है 900 रुपये, तो 5 और 7 के बीच में कितने का अंतर है 2 वर्ष का अंतर है, तो ये 2 वर्ष के बराबर होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला वही लगाना आपको, SI वाला P इंटू R इंटू टी वाला लगाओगे फॉर्मूला। अब देखो SI कितना अंतर ही रखना है 900 रुपये बराबर प्रिंसिपल हमें निकालना है P का P, रेट दे रखा है कितना 5 रुपये, 5 वर्ष रेट देखा 5 वर्ष। और टाइम में क्या देखो, टाइम में ये नहीं रखना, टाइम में इनका अंतर कितने का है, क्योंकि हमने साधारण ब्याज अंतर वाला लिखा है, ये साधारण ब्याज नहीं, ये साधारण ब्याज का अंतर है, तो वर्ष में भी क्या रखेंगे अंतर ही रखेंगे, क्या रखेंगे 2 वर्ष रखेंगे बटे में 100, ठीक है। और इसको आप कैंसिल कर दोगे, 5 से काट दोगे 20 बार और 5 से काट दोगे 10 बार और 10 से गुणा कर दोगे 900 के ऊपर जाके, तो कितना हो जाएगा 9000, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना आ गया 9000, ठीक है। ये होगा इसका आंसर 9000 रुपये, ठीक है। तो एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, एक बार दोबारा देख लेते हैं, इस वाले क्वेश्चन को मैं दोबारा बता देता हूँ। क्या बोला है कि कोई किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष और 7 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर 900 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए, ठीक है। कितने वर्ष का अंतर, देखो 5 वर्ष और 7 वर्ष का अंतर कितना है साधारण ब्याज का 900 रुपये, तो 900 रुपये क्या है अंतर है, ये साधारण ब्याज नहीं है, ये अंतर है ना। तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, इस 5 वर्ष और 7 वर्ष का अंतर हुआ है तो इसका भी अंतर निकालो, तो 5 और 7 के बीच में कितने का अंतर है 2 वर्ष का अंतर है, तो हमें फॉर्मूला वही लगाना है, बस ऐसा की जगह ये लिख दें 900 क्योंकि अंतर वाला, और रेट और टाइम में भी क्या है अंतर लिखेंगे 2 का अंतर, क्योंकि 2 का अंतर 2 का अंतर, प्रिंसिपल निकालना है और रेट हमें एक ही देखा 5%, वो रख के सोल्व कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये थी इसकी बेटा 5th टाइप, ठीक है। अब इसके 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अभी चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए अब देखते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन नंबर 7 और 8, जो लास्ट टाइप थी हमारी 5th टाइप, उसी के 2 क्वेश्चन और लिख दिए मैंने, ठीक है। इनको भी उसी तरह हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि यदि एक व्यक्ति किसी धनराशि को 4% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए देता है और फिर उसी धनराशि को 9 वर्ष के लिए 4 वर्ष के लिए देता है, तो यदि दोनों के साधारण ब्याज का अंतर 1200 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब क्या इस क्वेश्चन में क्या अब 2 बार दे रहा है, देखो पिछले क्वेश्चन में हमें वर्ष 1 दे रखे थे, नहीं दर 1 थी और वर्ष 2 थे, पर अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है, देखो दर 2 हैं और वर्ष भी 2 हैं, है ना। पहले किसी धनराशि को 8% की दर से 5 वर्ष के लिए दे रहा है, ठीक है। फिर उसी धनराशि को 9% की दर से 4 वर्ष के लिए देता है, ठीक है। फिर बोलता है कि इनके जब जो भी इनकी ब्याज आए, उन ब्याज का जो अंतर था वो 1200 रुपये था, तो मूलधन ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो वर्ष भी 2 हैं और परसेंट भी 2 हैं, तो हम लिखेंगे, देखो अब लिखना कैसे, देखो 8% की दर से कितने के देता है, तो 5 वर्ष के लिए, और 9% की दर से कितने के देता है 4 वर्ष के लिए, है ना। अब क्या करोगे, यहाँ पे इन दोनों के कर दोगे मल्टीप्लाई, ठीक है। इन दोनों के कर दो आपस में मल्टीप्लाई, तो 5 गुणा करोगे आप 40
और 9 करोगे 36, ठीक है। आपने 40 और 9 चौक 36, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये दो जो 40 और 36 आया है, ये क्या है, ये परसेंट और दर और गुण समय को मिला के आया है, ठीक है। ये पहले वाला कंडीशन, ये दूसरी वाली कंडीशन, ठीक है। पहली कंडीशन क्या थी, 8% की दर से 5 वर्ष के लिए, 9% की दर से 4 वर्ष के लिए, दोनों की गुणा कर दी तो पहले वाले 40 आया, अगले वाले 36 आया, ठीक है। अब क्या बोला है कि हमारे पास ब्याज कितना है, ब्याज का अंतर कितना है, 1200 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे, दोनों का अंतर निकाल देंगे। इन दोनों का अंतर कितना है, 4 रुपये, ठीक है। इन दोनों का अंतर क्या है, 4 रुपये। अभी 4 रुपये क्या है, ये 4 रुपये, इस 4 रुपये में दर भी है और समय भी है ना, क्योंकि हमने दोनों की मल्टीप्लाई कर दी और दोनों का अंतर कितना है, 4 रुपये, ठीक है। अब फॉर्मूला वही लगाना है, SI वाला, SI बराबर P इंटू R इंटू टी अपॉन में 100, ठीक है। अब SI का अंतर कितना है, 1200 रुपये, तो SI की जगह लिख देंगे 1200 रुपये। अब देखो प्रिंसिपल हमें निकालना है। अब रेट और टाइम क्या है, रेट और टाइम की तो मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया ना दोनों की, 40 और 36 आया, और मुझे ये अंतर दे रखा है, तो यहाँ पे मैं इन दोनों जगह क्या लिखूँगा, अंतर ही लिखूँगा। अंतर कितना है, 4 रुपये, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, ओनली 4 रुपये लिख दिया बटे में 100, ठीक है। आप क्या होगी, 4 रुपये मतलब कैसा आया, मतलब R और T दर और समय की मैंने पहली मल्टीप्लाई कर दी आपस में, ठीक है। तो दोनों पहले वाले 40 आया, अगले वाले 36 आया, ठीक है। अब क्या करूँगा, अब मुझे ये 1200 रुपये अंतर दे रखा है, तो इन दोनों का अंतर तो देखूंगा, अंतर है तो अंतर ही रखना है। तो दोनों का अंतर कितना है, मैं देखा घटाया, 40 में 36 गया 4, तो इन दोनों का क्या रहेगा 4, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई मैंने पहले एक साथ कर दी थी, ठीक है। अब जो सोल्व कर दोगे आप, तो अब सोल्व करोगे तो काट दो तो सामने कट जाता है, 4 3 12 और ये 2 0, ठीक है। और 100 यहाँ डिवाइड में है तो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई कर देगा, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 3000 रुपये, सॉरी 30,000 रुपये, 2 0 2 0, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 30,000 रुपये, इसका क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया, ठीक है। तो ये था उससे थोड़ा अलग था पर था वो वैसा ही, ठीक है। अब देख नेक्स्ट, ये भी इस तरह का है क्वेश्चन है। क्या बोला है कि एक व्यक्ति किसी धनराशि को 5% की दर से 4 वर्ष के लिए और 3% की दर से 2 वर्ष के लिए देता है 2 बार, ठीक है। पहले दिया 5% की दर से 4 वर्ष के लिए, फिर दिया 3% की दर से 2 वर्ष के लिए। बोला यदि दोनों के साधारण ब्याज का योग, इस बार योग दे रखा है बच्चों, पहले क्या था, अंतर था, अब योग दे रखा कितना, 5200 रुपये, तो मूलधन निकालो, ठीक है। तो करना है वैसे ही है, पहले देखो पहली कंडीशन में क्या है, 5% की दर से 4 वर्ष के लिए, तो 5 गुणा 4 कर दोगे, 5 चौक 20 रुपये, 20 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 गुणा 2 कर दोगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखो, अब क्या ये 5200 रुपये क्या है, योग है ब्याजों का, तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, योग ही करेंगे। योग माने क्या होता है, जोड़ना, ऐड करना, तो दोनों का योग कितना हो गया, 26 रुपये, ठीक है। फॉर्मूला वही लगा दो, P इंटू R वाला, साधारण ब्याज कितना, अंतर कितना, 5200 रुपये बराबर प्रिंसिपल निकालना है। अब दोनों का योग कितना है, दोनों का मिला कितना है, 26, तो गुणा में 26 बटे में 100, वैसे ही करना है। बस यहाँ पे अंतर किया था, माइनस किया था, यहाँ पे योग करना है तो प्लस करेंगे 26, ठीक है। अब सिर्फ खोल कर दो, तो 26 दूनी होता है 52, ये 2 0 अब 100 के मल्टीप्लाई करोगे 200 से कितना आएगा, 20,000, तो 20,000 रुपये क्या आ गया, अगले वाले का मूलधन आ गया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी टाइप के 2 क्वेश्चन और थे, तो ये थोड़ा इससे हल्के अलग थे, ठीक है, तो थे सिंपल, ठीक है। तो फिर इस आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। इस पार्ट में यहीं तक करते हैं, फिफ्थ टाइप तक हो चुका है। अब इसके बाद क्या 2 पार्ट और आएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, 2 पार्ट और आएंगे। 2 पार्ट में साधारण ब्याज का चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। मैं ज़्यादा क्वेश्चन क्यों नहीं करवा रहा, क्योंकि वीडियो को लंबी हो जाती है, फिर बच्चे लंबे वीडियो को, लॉन्ग वीडियो को ज़्यादा देखना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको कम टाइम में बना रहा हूँ, और जो क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, मतलब जो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, जो क्या कहते हैं, जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है, इनमें से क्वेश्चन आते हैं, वही क्वेश्चन मैं कराऊंगा। आज तो फालतू क्वेश्चन मैं बिल्कुल नहीं करवा रहा, ठीक है। तो जो मेन क्वेश्चन हैं, जो अक्सर हर बार आ जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन, उन्हीं टाइप के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, ठीक है। वैसे टाइप बहुत सारी हैं, पर नहीं, हमें उन्हीं ठीक है, चुने हुए क्वेश्चन को करना है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सब आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आज की क्वेश्चन में भी हमने आज की वीडियो में 8 क्वेश्चन करे, 8 क्वेश्चन मैंने पहले वाले वीडियो में कराया, ठीक है। तो बच्चों से मैं पहले भी अपील कर चुका हूँ कि जिन बच्चों ने पहला पार्ट नहीं देखा वो पहले पार्ट देखें, फिर जाके ये वाला पार्ट देखें, क्योंकि उसमें मैंने पूरा एक तरह का इंट्रोडक्शन करवा दिया इस चैप्टर का, ठीक है। उस चैप्टर में, उस पार्ट में इंट्रोडक्शन है कि क्या क्या चीज़ क्या होती है, फिर जाके ये वीडियो जाके देखें, जब आपको पूरा डिटेल में समझ में आएगा कि है क्या, ठीक है। तो आई होप बच्चों ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया, कोई डाउट हो तो कमेंट में बताना, और
कोई डाउट होगा तो इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हो, लिंक मेरे बायो डिस्क्रिप्शन में है। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलते हैं जहाँ से आप उसकी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप नए आए हो तो वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने जितने फ्रेंड है उसको शेयर करें, जिससे उनको भी बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि खासकर उन बच्चों को जो इन्होंने अभी भी अपना करियर स्टार्ट करा है गवर्नमेंट जॉब की तरफ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।